हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ओके, जिसमें हमने 5.2 आज लिया है। इसके पहले की वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और दूसरा मैंने करा दिया था। आज जो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, मतलब हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज इसको हम कंप्लीट कराएंगे, फिर और भी क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, पहले मतलब तीसरा क्वेश्चन आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ओके, ये पहला है 5, एक बॉक्स है, फिर यहाँ पर पहला बॉक्स, यहाँ पर ये दूसरा बॉक्स, और यहाँ पर दी गई है एक संख्या 9 सही 1/2 दी गई है। ओके, ये हमारी क्या है, एक प्रकार की एपी है, मतलब हमको समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है और दूसरा तीसरा हमें ज्ञात करना है, और चौथा पद दिया गया है 9 सही 1/2। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे, और सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है प्रथम पद, ठीक है, दिया गया है प्रथम पद a बराबर क्या दिया गया है, हमको 5 दिया गया है। इसके बाद हमको और क्या दिया गया है, 1 2 3 4, मतलब a4 बराबर क्या दिया गया है हमें, 9 सही 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2, मतलब हम ये लिख सकते हैं 9 सही 1/2 को, राइट। इसके बाद ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है ये भी देख लेते हैं। ज्ञात करना है हमें a2 और a3, मतलब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें ज्ञात करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको ऊपर देखते हैं। हमको a4 दिया गया है, तो आपको पता है कि जो a4 पद होता है हम इसको दो प्रकार से तरीके से निकाल सकते हैं। a4 मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, an का होता है। तो an की जगह पर क्या दिया हुआ है, a4 दिया गया है, तो इसको हम n का मान 4 रख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, इसलिए हमें क्या दिया गया है, a4 बराबर a4 का जो हमारा चौथे पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस 3d। क्या होता है, a प्लस 3d। कैसे आया मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ओके, a4 बराबर a प्लस 3d होता है। a4 हमको दिया गया है 9 सही 1/2, जिसको तोड़ने पर आया है 19/2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 19/2 लिख दे रहा हूँ। a का मान हमको 5 दिया गया है, तो हम 5 लिखेंगे। 3 इंटू डी, डी का मान हमको नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, 5 का पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, 19/2, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 लिख जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 3d, राइट। इसके बाद इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2। इसके बाद 19 माइनस 2 का गुणा 5 में होगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या जाएगा हमारा 3d आ जाएगा। यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद 19 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेगा, बटे 2 बराबर 3d। ओके, इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ देखें, 9/2 बराबर 3d है। अब क्या है, d इंटू 3 है, 3 जो है वो d के गुणा में है, यदि हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2, ये जो 3d है इसको मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। तो d का मान कितना जाएगा, 3/2, ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो d का मान क्या आएगा, 9/3 दूनी 6, तो d का मान हमारा क्या आ गया, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 3/2 आ गया। जब हमको सार्वांतर मिल गया और हमको पहला पद पता है, तो हम इसके a2 व a3 निकाल सकते हैं, राइट। अब देखना, हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है a2 और a3। तो जो a2 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस डी होता है। क्या होता है, a प्लस डी होता है। ओके,
A2 हमें ज्ञात करना है, इसलिए A का मान क्या दिया गया है, A का मान हमको दिया गया है 5 और D का मान हमको क्या दिया गया है 3/2 हमने निकाला है। तो इसका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 बट्टे कितना जाएगा 2। तो A2 का मान क्या हो जाएगा 10 और 3 13/2। और यदि इसको सही में लिखना है तो क्या आ जाएगा 6 सही 1/2 मतलब 6 दूनी 12 और 1 13। तो ऐसे हम A2 का मान याद कर लिए। ओके, इस प्रकार यदि हमको A3 का मान याद करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे A3 बराबर A3 का जो सूत्र होता है A + 2D होता है। ओके, A3 अब हम यहां पर A + 2D, ठीक है, ये क्या होता है तीसरे पद का फॉर्मूला। A का मान क्या है हमारे पास 5 है प्लस 2D का मान हमको क्या मिला है 3/2 मिला है, राइट। तो A3 बराबर कितना जाएगा 5 प्लस 3 दूनी 6, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8। तो A3 का मान हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा A2 का मान आया वो कितना आ गया, A2 का मान 6 सही 1/2 या हम 13/2 लिख सकते हैं। इसके बाद A3 का मान कितना आया 8 आया, ठीक है ना। और यदि A4 का मान 9 सही 1/2 लाना है, इसको वेरीफाई करना है, तो ये कौन सा पद होता है चौथा पद होता है। तो हम इसको A4 = A + 3D कर सकते हैं। ओके, A का मान कितना आएगा 5 आएगा प्लस 3 × D का मान हमको क्या मिला है 3/2। तो यहाँ पर 5 3 × 3 = 9/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 9 अपॉन आ जाएगा 2, तो 10 और 9 होते हैं 19/2 और हम 19/2 को लिख सकते हैं 9 सही 1/2। ओके, तो मैंने क्या निकाल दिया, जो हमारी श्रेणी है वो 5 थी और 9 सही 1/2 दिया गया था। हमको निकालना क्या था A2 निकालना था और A3 निकालना था। तो सबसे पहले हमने D निकाला, D निकालने के बाद हमने A2 निकाला, फिर A3 निकाला और चौथे पद को वेरीफाई करने के लिए हमने चौथा पद भी यहां से निकाल दिया। तो अब आप आंसर में क्या लिखोगे, यहां पर आंसर लिख लेना अंतः समांतर श्रेणी क्या मिली हमको 5 6 1/2 8 और 9/9 सही 1/2, ये हमारी क्या मिल गई समांतर श्रेणी मिल गई। ओके, तो इस प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, चौथा क्वेश्चन। तो इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, अब इसको मैं यहां से रफ करता हूं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करो। सेकेंड क्वेश्चन में अर्थात फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि A1 का मान हमको दिया गया है, अर्थात A का मान दिया गया है और यहाँ पर 6 का मान दिया गया है, यहाँ पर 22 है क्या, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, बहुत अच्छे समझना, क्वेश्चन हमको जो AP दी गई है वो तो पता ही नहीं है, यहाँ पर -4 है, एक बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स भी हमारे पास जिसको ज्ञात करना है, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स और हमको दिया गया है फाइनल 6। मतलब हमको दिया गया है, यहां पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, हमको दिया गया है A4 दिया गया है, A का मान -4 दिया गया है और ये छठवां पद दिया गया है 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 बराबर 6 दिया गया है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। हमको ज्ञात करना है A2, ठीक है, हमको ज्ञात करना है A3, हमको ज्ञात करना है A4 और हमें क्या ज्ञात करना है A5। ऐसे आप लिख लेना पूरा सिस्टम से, ठीक है। इसीलिए यहां पर A6 हमको दिया गया है, तो A6 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है
a प्लस 5d। ओके, a6 का मान क्या है हमारे पास 6 है, a का मान क्या है हमारे पास -4 है, प्लस 5 इंटू डी का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, 4 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 बराबर 5d। ओके, तो 6 प्लस 4 बराबर कितना होता है 10 होता है 5d। 5 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा d बराबर 10/5, अर्थात हमको d का मान क्या मिला 2 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें d का मान मिल गया और हमको पहला पद भी पता है तो अब हम a2, a3, a4, a5 सारे पद याद कर सकते हैं जितने भी श्रेणी में हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना था, a2 ज्ञात करना था। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। ठीक है, तो a2 बराबर क्या होगा, a का मान क्या है -4 है और d का मान हमको क्या मिला है 2 मिला है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास -2। क्या हो जाएगा -2। ये हमको a2 का मान मिल गया। ओके, इसके बाद हमको a3 याद करना है, तो a3 बराबर a प्लस क्या होगा 2d होगा। a3 का मान हमको पता नहीं है, a का मान हमको पता है -4 है, प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है हमारे पास 2 है। तो a3 बराबर -4 प्लस 2 दूनी 4, मतलब a3 का मान हमको क्या मिला 0 मिला। ओके, इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है a4 ज्ञात करना है। बहुत ध्यान पूर्वक देखते चलना, कहीं भी मिस्टेक होती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, उसको मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, इसके बाद a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d। ये चौथे पद का फॉर्मूला होता है और कैसे आता है मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, और यदि फिर भी नहीं बनता तो कमेंट करना, मैं एक बार और बता दूंगा। a4 बराबर क्या, a का मान क्या हमको दिया गया है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान हमको क्या मिला है 2 मिला है। तो a4 बराबर क्या होगा -4 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। तो a4 का मान हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, और हमको क्या याद करना है, a5 भी याद करना है। तो a5 भी ऐसे हमको निकालना है, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिक बनने लगेंगी। यहाँ पर a प्लस 4d आएगा, कितना आएगा a प्लस 4d। अब मैंने यहाँ पर a5 लिखा, a प्लस a का मान तो ऑलरेडी हमको दे के रखा है, कितना दे के रखा है -4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 2 है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। a5 बराबर -4 प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे या 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो a5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब यदि हमको देखना है कि जो हमारी श्रेणी चल रही है तो ये छठवां पद वाकई में हमारे अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमको क्या ज्ञात करना था, a2 ज्ञात करना था, a3 ज्ञात करना था, a4 ज्ञात करना था और a5 ज्ञात करना था। अब हमको वेरीफाई करना है कि a6 वाकई में आता है या नहीं आता है। तो हम a6 बराबर a प्लस 5d लिखेंगे। a6 बराबर क्या आएगा, a का वैल्यू -4 है क्या, यस, प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 2 है। ओके, तो a6 बराबर -4 प्लस 10, a6 का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमारी श्रेणी चल रही है वो जो हमने a1, a2, a3, a4, a5 के मान निकाले वो हमने सही निकाला, और a6 को भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया कि जो छठवां पद है वो वाकई में हमारे अनुसार चल रहा है। इसके बाद इसका आंसर क्या लिखोगे, अतः AP क्या बनी हमारी AP, पहला पद हमारा -4 है, इसके बाद दूसरा पद हमको क्या मिला है -2 मिला है, तीसरा पद हमें क्या मिला है 0 मिला है, चौथा पद हमें क्या मिला है 2 मिला है, और पांचवा पद हमको क्या मिल गया 4 मिला, और छठवां पद क्या मिला 6 मिला। अंततः हमें समांतर श्रेणी इस प्रकार प्राप्त हुई, या अभीष्ट समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी ये है, ठीक है ना। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। ओके, पांचवा क्वेश्चन में आप ही बताओ, यदि हम दिमाग लगाएं, हमको A2 पता है और हमको क्या पता है 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको A2 पता है और A6 पता है, और हमें A2 और A6 की मदद से हमें क्या याद करना है, A याद करना है, A3 A4 और A5 याद करना है। ओके, तो फटाक से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं आज के। क्या है, मैं एक साथ पूरी प्रश्नावली इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और 1 घंटे की वीडियो को देखने में हमको नींद भी आ सकती है। ओके, अब यहां से क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, एक हमको बॉक्स है, फिर दूसरा पद हमको 38 दिया है, तीसरा भी बॉक्स है, चौथा भी बॉक्स है, पांचवा भी बॉक्स है और -22 है। अब यहां से हमको ये देखना है कि हम इसमें क्या करें। तो सबसे पहले यहां पर लिखो सॉल्व। ओके, और क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, हमको दिया गया है A2 बराबर 38 दिया गया है क्या, और हमको दिया गया है A6 बराबर -22। ध्यान से समझने का प्रयास करना, हमको दिया गया है A2 और दिया गया है A6। ज्ञात क्या करना है वो भी देख लो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, चलो ज्ञात करना है, हमें A ज्ञात करना है, ठीक है, हमें A2 ज्ञात करना है, हमें A3 ज्ञात करना है और हमें A3 A4 भी याद करना है और A5 भी याद करना है। मतलब हमें इतने सारे पद याद करना है, इसलिए जो पद दिया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करें। A2 दिया गया है, अच्छा A2 जब दिया गया है तो आपको पता है कि जो A2 का फॉर्मूला होता है दूसरे पद का होता है वो A प्लस डी होता है। A2 का मान हमको कितना दिया गया है, 38 दिया गया है, A प्लस डी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38 A प्लस डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 38। कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा जमा लिया है, इसमें कुछ भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अब हम लेंगे A6, A6 लेंगे, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D, क्या होता है, A प्लस 5D होता है। यहां पर A6 का मान कितना है, -22 है, A का मान पता ही नहीं है, ना ही D का मान पता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक जमा लेंगे, A प्लस 5D बराबर -22, ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर तो दोनों समीकरण हम लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है, A प्लस डी बराबर 38 और दूसरा क्या है, A प्लस 5D बराबर -22। इसको घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। 1 मिनट, विलोपन विधि में होता क्या है, जो धन का होता है वो माइनस, जो धन का होता है वो माइनस, और जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है। कट गया तो यहां से कितना बचा, 1D में से 5D जाएंगे तो 4D होगा, इक्वल 8 2 10 का 0 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6, मतलब D का मान हमको कितना मिला, 6T - 4 15, मतलब -15 हमको किसका मिला, D का मान मिला। जब हमको D का मान -15 मिल गया तो हम सारे मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं यहां से थोड़ा सा रफ करता हूं, आप लोग देख लेना। ओके, चलो हमें ज्ञात क्या करना था, A3 ज्ञात करना था। आपको पता है A3 का जो सूत्र होता है
वो a प्लस 2d होता है। तो a3 बराबर a का मान हमें क्या है, ओ नो, अभी अपन को d के बाद a का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस तरफ लिख देते हैं, ओके। इसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38 है। d का मान हमें क्या मिला है, d का मान मिला है हमें 5, तो ये 5 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। तो a बराबर 38 माइनस 5, तो a का मान हमें क्या मिला, 33 मिला। क्या मिला, 33 मिला, राइट। हमने क्या कर दिया, जो फाइंड कर दिया a का मान 33 कर दिया, ओके। और जो सार्वंतर है वो कितना है हमारा, -15 है। और a का मान थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है क्या, 4d -15, a का मान 33, a प्लस d, तो हमको a का मान मिल गया 33, ओके। a3 का मान थोड़ा सा याद करके देखो, मिस्टेक ये हुई है कि d का मान यहाँ पर -15 है, -15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यदि हम बोलते हैं कि 38 में से 15 जाएंगे तो 38 में 10 घटाओ, कितने हो जाएंगे, 28, और 5 घटाओगे तो 23, 23। a का मान कितना आया हमारा, 23 आया, ओके। इसी प्रकार हम a2 का ज्ञात कर सकते हैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a2 तो ऑलरेडी मिला है, उसको अपन a3 करते हैं। तो a प्लस 2d, a का मान 23 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है, -15, तो 23 माइनस 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। इसी प्रकार a4, इसी प्रकार a5, इसी प्रकार a6, इतने सारे हम मान ज्ञात कर लेंगे। वो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं बनता है तो आप कमेंट कर देना। इस प्रकार मैं आपको 5.2 के तीसरा 5.2 के तीसरे के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। इसके बाद कल से हम 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, मतलब एक वीडियो में मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाए, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।